देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। हरियाणा रेवाड़ी से माजरा एम्स का नाम शहीद सिद्धार्थ के नाम पर करने को लेकर करेंगे पैरवी, स्वास्थ्य मंत्री आरती राव। अब खबर विस्तार से। रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल पहुंची स्वास्थ्य मंत्री आरती राव सिंह ने प्रदेश में लगने वाली चौथी एक ऐसी स्वास्थ्य जांच एटीएम मशीन का उद्घाटन किया, जो आपको पैसा नहीं बल्कि तुरंत प्रभाव से देगी आपके रक्तचाप और शुगर जैसी घातक बीमारियों की जांच रिपोर्ट, जिसे केवल डॉक्टर ही नहीं आप खुद भी एटीएम की तरह कर सकेंगे ऑपरेट। वहीं दूसरी ओर उन्होंने भालकी माजरा एम्स का नाम रेवाड़ी के शहीद सिद्धार्थ यादव के नाम पर करने को लेकर करेंगे पैरवी। इस मौके पर उनके साथ रेवाड़ी से भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव और जिला अध्यक्ष वंदना पोपली भी मौजूद रही। एवं स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि रेवाड़ी अस्पताल में ये स्वास्थ्य जांच मशीन लगने से मरीजों को डॉक्टर के पास जाकर बीपी, शुगर सहित 60 बीमारियों की जांच नहीं करवानी पड़ेगी, बल्कि ये सभी कुछ मरीज खुद इस मशीन को ऑपरेट कर जांच रिपोर्ट हासिल कर सकेंगे। उन्होंने नागरिक अस्पताल और सड़क के उस पर ट्रॉमा सेंटर के बीच बने फुट ओवरब्रिज के दोनों ओर लगी लिफ्ट को जल्द चालू करवाने के दिए निर्देश प्रशासनिक अधिकारियों को दिए, ताकि ट्रॉमा सेंटर से पार्थिव शवों को सड़क से नहीं बल्कि लिफ्ट से अस्पताल में बने मोर्चरी तक लाया जा सके। एम्स ओपीडी शुरू न होने के सवाल पर कहा, इनका प्रयास है कि जल्द से जल्द एम्स ओपीडी शुरू ही सके। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शहीद सिद्धार्थ यादव की शहादत को 7 दिन बीत जिसने के बाद भी अभी तक इनका परिवार के पास सांत्वना देने न जाने के सवाल पर कहा, वह कल सुबह 11 बजे शहीद परिवार से मिलने जाएंगी। हरियाणा रेवाड़ी से संवाददाता आदर्श शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ एबीपी से। बहुत खुशी का दिन है। सीएसआर के थ्रू यहाँ गौरव जी भी आए हुए हैं पीछे। हमारी कंपनी है आरएसवीएल जिसने सीएसआर दिया है और 4 ऐसी एटीएम मशीन लगी हैं दक्षिण हरियाणा में। एक गुड़गांव में लगी है, एक पटौदी में लगी है, एक रेवाड़ी में और एक अटेली में। तो आज के दिन 4 मशीनें लगी हैं और इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं। जहां तक ब्लड प्रेशर की बात हो, शुगर की बात हो, अनीमिया की बात हो, स्टेथोस्कोप, प्रीनेटल, बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। और आगे चल के अगर हमें कहीं चेकअप करवाना या लगता है हमें कि देखो हमारा ब्लड प्रेशर ज्यादा, हमें डॉक्टर की जरूरत नहीं, हम इस मशीन के पास डायरेक्टली आ सकते हैं और अपना ब्लड प्रेशर चेक करवा सकते हैं और डॉक्टर को से संपर्क कर सकते हैं डायरेक्टली। मैडम यहाँ पर ना 4 लिफ्ट लगी थी ताकि जो ट्रॉमा सेंटर के अंदर किसी की डेथ हो जाती है तो मोर्चरी तक लाने के लिए सड़क के रास्ते ना लाया जाए, वो उनका काम अधूरा। एफओबी फुट ओवर ब्रिज की बात हो रही है यहाँ पे। मैंने एडीसी मैम इज ऑल्सो हियर टुडे। मैंने बात की है इस बारे में और मेरे पिताजी रावेंद्रजीत सिंह ने जी भी बात की है कि ये लिफ्ट क्यों नहीं लगी अभी तक, क्या कारण है कि ये लिफ्ट इतना वक्त लगा रही है। तो आज मैंने एक मीटिंग रखी है शाम को। एडीसी मैम कुछ कहना चाहेंगी इस बारे में? 2 लिफ्ट हमारी एकदम तैयार है मैम। 2 लिफ्ट अभी ऑपरेशनल हो जाएंगी मैम, बाकी कब हो जाएंगी? आज कल परसों मैम हो जाएंगी मैम, विद इन लाइक एक ही साइड की हो रही है ना? नहीं, एक साइड की एक और दूसरी साइड की और 2 और लिफ्ट मैम विद इन 1 मंथ उनका बस एक परमिट बचा हुआ है मैम। वो जैसे ही आता है अब जल्द से जल्द करवाएं क्योंकि ये बात अब बहुत लंबी खिंच चुकी है। शहीद के परिजन मांग कर रहे हैं कि जो एम्स है माजरा एम्स, उसका नाम सिद्धार्थ यादव के नाम से रखा जाए। आपकी सरकार क्या सोचती है इसको लेकर, क्या रुख है? जी मेरे पास अभी तक कुछ आया नहीं है इस बारे में, मगर जरूर अगर मैं सरकार के सामने रखूंगी ये मांग और सरकार फिर फैसला करेगी, अगर असंभव हो तो क्यों नहीं। आप लोग वहाँ पर गए भी नहीं, आप कब तक जाएंगे वहाँ पे? सिद्धार्थ यादव के घर पे आप सांत्वना देने नहीं गए अभी तक, कब तक जा पाएंगे? जी मैं जा रही हूँ कल सुबह। 200 बेड और उनको भी मालूम है, मैंने उनको 3 दिन पहले बताया था कि मैं कब आ रही हूँ। 200 बेड के नए हॉस्पिटल के लिए क्या कहेंगे, कब तक प्रक्रिया में आएगा? 200 बेड की मैं अभी जमीन का जायजा करने गई थी पिछली बारी और कल सुबह फिर एक बारी बैठ के मैं फिर जायजा करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं सब जगह देखना चाहती हूँ कि सबसे अच्छी जमीन कौन सी हो सकती है एक सिविल अस्पताल के लिए। तो पूरा जायजा लेके ही मैं फिर एक पॉइंट पे पहुंचूंगी। हमारी स्वास्थ्य मंत्री से काफी अपेक्षा है रेवाड़ी की जनता को, किस प्रकार की आगे रणनीति रहेगी ताकि
और सुविधाएं ज्यादा मिल सके। जी, रणनीति तो यही है कि पहले तो हम सिविल अस्पताल पहले खड़ा करें, अगर हो सकता है तो आगे आने वाले वक्त में हमें मेडिकल कॉलेज भी मिलना चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट की बात है। और जो सुविधाएं हमें अब तक कम मिलती रही हैं, मैं चाहूंगी कि अपने जो पूरे हरियाणा क्षेत्र की बात हो रही है, जहाँ डॉक्टरों की कमी की बात हो रही है, ये सिर्फ मेडिकल कॉलेजेस से, अगर हमारे पास मेडिकल कॉलेजेस आएंगे तो ही डॉक्टर बढ़ेंगे। आज के दिन बहुत ज्यादा कमी पड़ी है और हम उसी कमी को पूरा करने में लगे हुए हैं। क्या विषय पर चर्चा हुई, कैसे करा? जी, चर्चा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात मेरी 1-on-1 पहली बारी हुई है और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है। बहुत 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 मैं बयान नहीं कर सकती मुझे कैसा लगा। बहुत बहुत ज्यादा खुशी हुई। साथ साथ में प्रधानमंत्री जी वैसे ही हमेशा महिलाओं के लिए हमेशा तट पे रहते हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए इतना सारा काम किया है आज के दिन। और साथ साथ हेल्थ के डिपार्टमेंट में भी आयुष्मान के बारे में बात हुई। एक सवाल ये है कि आज आपने मशीन का उद्घाटन किया है, हाँ जी, लोगों के कल्याण के लिए। मशीन कुछ साल पहले यहाँ लगाई गई थी, जिसको यूटो ट्रैक बोला जाता है जी, पटरी के लिए। अच्छा। वो मशीन जो करोड़ों रुपए की आई और 18-20 ऑपरेशन करने के बाद टाइम फीस। अच्छा। अब क्या प्रयास, उसकी मेंटेनेंस के लिए 30 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। अच्छा, तो बता रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से उसका कोई बजट इशू नहीं हो रहा। हाँ क्या जी। कहेंगे? ये कब लगी थी मशीन? 6 साल पहले लगी थी। बड़ी समस्या है। हाँ जी, नहीं, मैं पता करती हूँ इस बारे में, क्योंकि मुझे अभी मालूम नहीं है। एक आप जो 31 मार्च कह रहे थे क्लास चालू होने की, ओपीडी शुरू होने की, क्लास की नहीं, ओपीडी की बात। तो मैं अभी जा रही हूँ इसके बाद सीधा एम्स का मुआयना करने और पूछने कि क्या कब ओपीडी, क्योंकि 31 मार्च या 30 अप्रैल, इनमें 30 अप्रैल की बोली थी हमने, अगर मुझे याद है। तो 30 मार्च 30 अप्रैल कंफ्यूज मत करो, 30 अप्रैल की बोली थी हमने, और वही मुआयना करने जा रही हूँ इसके बिल्कुल बाद कि काम हम कब तक पूछ सकते हैं। चलो, ठीक है।